3 2 1 गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब पलक का मुझे मैसेज आया था कि सर आपने एक जो है पैराग्राफ छोड़ दिए थे, तो उसमें उतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं। ठीक है, उसमें बस यही था कि जो फिलोसोफर्स थे, ठीक है, जो मतलब जो रास्ता दिखाते थे एक तरीके से धर्म प्रचारक जो हम बोल सकते हैं, ठीक है, फिलोसॉफी मनोवैज्ञानिक, तो वो लोग क्या करते थे कि अपने आइडियाज़ जो है वो थर्ड स्टेट तक पहुंचा रहे थे। तो वो किसके जरिए पहुंच रहे थे वो उसके बारे में बताया गया। तो वो कुछ नहीं, जो सैलून वगैरह जो होता है जहाँ पर मतलब बाल बनाने के लोग जाते थे, तो थर्ड स्टेट के लोग वहाँ बाल बनाने जाते थे नाई के यहाँ। तो वो नाई के यहाँ क्या होता था, ऐसे कुछ मतलब पैम्पलेट्स वगैरह थे जिसके ऊपर क्या हुआ था कि उनके प्रचार जो है वो लिखे हुए रहते, उनके कुछ कोट्स जो है वो लिखे हुए रहते थे, और बस वही आइडिया था। ठीक है, अब देखो आगे जो है हम कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन में मैंने बताया था कि एक मैथ्यू क्या था, एक है मिराक्यू। ठीक है, मिराक्यू का जो है मिराक्यू जो है वो क्या था, एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब एक राजा के परिवार से बिलोंग करता था, मतलब सेकंड स्टेट से। लेकिन फिर भी जो है इसने क्या किया था, एक तरीके से थर्ड स्टेट की मदद किया था। ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब इसने एक ऐसा जर्नल लाया था, जर्नल मतलब एक अपनी स्पीच ऐसी जो है वो डिलीवर करी थी क्राउड में। ठीक है, जो थर्ड स्टेट की जो क्राउड हुई थी वर्सलीज में। ठीक है, वर्सलीज में मैंने बताया था कि थर्ड स्टेट ने अपनी खुद की एक क्या बना ली थी, नेशनल असेंबली, और जो डिमांड कर रही थी क्या कि हम अपना क्या करेंगे, खुद का संविधान बनाएंगे। ठीक है, तो मिराव्यू जो है उनको सपोर्ट करता है। उसके बाद अगला जो है मतलब इसी कैटेगरी में थे एबेसियास। ठीक है, तो एबेसियास जो है वो प्रिस्ट थे एक तरीके से, मतलब एक क्लर्जी जो है, क्लर्जी जो ग्रुप था। ठीक है, थर्ड स्टेट में मतलब ये जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, तो उसमें जो क्लर्जी स्टेट है, क्लर्जी स्टेट सबसे फर्स्ट स्टेट में आता था। ठीक है, तो जो एबीसीआस थे वो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने भी क्या किया था कि ये भी एक तरीके से थर्ड स्टेट को सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने एक पैम्पलेट जो है वो जारी किया था, और उसमें ये लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो व्हाट इज द थर्ड स्टेट नाम का एक पैम्पलेट इन्होंने जारी किया था, और ये पैम्पलेट में उन्होंने थर्ड स्टेट के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो है वो लिखी थी। ठीक है, नारा सुन रहे। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो देखो नेशनल असेंबली जो है वो क्या हो रही थी कि वर्सेलिस में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी। ठीक है, और बाकी जो फ्रांस था वो क्या था, मतलब वहाँ अस्थिरता थी। ठीक है, मतलब अशांति वाला माहौल था वहाँ पर। ठीक है, और बहुत मतलब ठंड थी उस समय। ठीक है, और फसल बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, तो फिर क्या हुआ था कि जो ब्रेड का जो प्राइस था वो बढ़ गया था। जब ब्रेड का प्राइस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, मैंने बताया था सब्सिस्टेंस क्राइसिस पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली कंडीशन जो वो दिखने मिलेगी, मतलब जब ब्रेड का प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, जो छोटे जो लोग हैं, ठीक है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और फिर वो लोग क्या करते थे कि सब लोग जो है बेकरी में गए, बेकरी में क्या करते थे, एक लंबी लाइन में खड़े होते थे, और लंबी लाइन में खड़े होने के बाद भी जो है कुछ जब उनको कुछ नहीं मिलता था तो वो लोग क्या करते थे कि वो जो पूरी भीड़ है वो दुकानदार पर या फिर वहाँ पर जितने भी लोग हैं सब वो शॉपकीपर वाले के ऊपर भड़क जाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। उसी समय जो है फिर राजा जो है वो क्या करता है, अपनी टुकड़ियों को, अपनी सेनाओं को आदेश देता है कि आप पेरिस जाओ, और वहाँ की क्या कंडीशन है, क्योंकि लोग जो है एक दूसरे को मारने के लिए जो है वो उतरने लगे थे रोड पर। ठीक है, क्योंकि उनको जो है ब्रेड वगैरह मिल नहीं रही थी, खाने का कुछ सामान मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो ये जो है ये इंसिडेंट याद आया आपको, ये था कहाँ का इंसिडेंट, 14 जुलाई 1789 का, जो सबसे पहले मैंने बताया था कि मतलब राजा ने क्या किया था, अपने सैनिकों को भेजा था पेरिस में। ठीक है, 14 जुलाई को। तो ये जो है अब ये पूरी कहानी आगे समझ में आपको कि कैसे क्या हुआ था, क्यों राजा ने भेजा था। राजा ने इसलिए भेजा था कि लोग लड़े झगड़े, लेकिन वहां पर फिर क्या हुआ, ये अफवाह फैल जाती कि राजा जो है वो उनको मारने आया है। क्यों, क्योंकि उसके पीछे आपकी पूरी कहानी जो है वो पता चल गई आपको, क्योंकि राजा बहुत सारी रीज़न है, टेक्स्ट पे भी पढ़ाना चाह रहा था, तो ये सब अफवाहें जो है वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा थर्ड स्टेट में फैल गई थी। तो इसलिए जो है वो लोग क्या करते हैं, फिर थर्ड स्टेट वाले बेस्टाइल पर जो है वो हमला करना चालू कर देते, बेस्टाइल फोर्ट पर। उनके जो सैनिक होते हैं राजा के, उसके ऊपर हमला करना चालू कर देते और बेस्टाइल फोर्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइट क्रॉप्स। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे देश में, मतलब फ्रांस में पूरी एक ही अफवाह फैल जाती है गाँव में कि बहुत सारे गाँव में कि ये जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर है, लॉर्ड्स ऑफ द मैनर मतलब जो बड़े बड़े जो जमींदार टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करने वाले हैं, और जो राजा एक तरीके से, ठीक है, तो राजा क्या करने वाला है कि जो फसल जो इन लोगों की हुई है बची कुची, जो भी छोटे किसान होते थे, तो ये तो पूरे फसल पर ही निर्भर करते थे, तो इनके बीच में ये अफवाह फैल गई कि ये जो है राजा जो है अपनी सैनिक क्या कर रहा है,
राजा जो है अपने सैनिक भेज रहा है, किस लिए? अपनी जो भी फसल है, मतलब ठीक है, जो उन लोगों ने लगाए थे, छोटे छोटे किसानों ने, तो वो फसल बर्बाद करने के लिए वो जो है राजा अपने सैनिकों को भेज रहा है, ठीक है। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड होज एंड पिचफॉक्स एंड अटैक चैट्यूट्स, ठीक है। तो ये फिर इसी चक्कर में क्या होता है कि मतलब जो किसान है वो बहुत डर जाते हैं, और डर के मारे वो लोग क्या करते हैं, फिर वो चैट्यूक्स मतलब क्या होता है? तो चैट्यूक्स ये आपके इसमें न्यू वर्ड्स में बाजू में लिखा हुआ है कैसल मतलब एक तरीके से महल, ठीक है। तो महल के ऊपर फिर ये लोग फिर से क्या करना चालू कर देते हैं? हमला करना चालू कर देते हैं, और फिर जितनी भी सारी चीज़ें जो रहती है वहाँ पर महल में, जो भी चीज़ें जमा रहती है खाने पीने की जो भी है, वो सबको वहाँ से लूट लेते हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े जमींदारों के घर जाते हैं, वहाँ पर भी जो है उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, कर्जे वाले, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे छीन लेते हैं, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। तो ऐसे बहुत सारे जो राजा महाराजा है वो क्या करते हैं, फिर अपने वहाँ से मतलब अपने कंट्रीज छोड़ करके फिर क्या करते हैं, अपने आसपास के जो भी पड़ोसी देश है वहाँ पर शरण लेने चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलती है। आगे फिर जो है हम दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।